फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू कितना है C15H26O। आई बात समझ? फिर क्या बोलेंगे 3 डबल बॉन्ड ठीक है बेटा, 3 डबल बॉन्ड है यहाँ पर, 3 डबल बॉन्ड है। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर अपन क्या करवा दे हाइड्रोजिनेशन, और हाइड्रोजिनेशन करवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया बेटा। आए बात समझ में? तो इसके लिए लिखोगे बेटा ये कौन सी क्लास का, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या है CnH2n+2 और O। आई बात समझ में? तो लिखिए इसके लिए, लिखिए द अबाउ मोलिकुलर फॉर्मूला C15H32O, the above molecular formula C15H32O is belong to CnH2n+2 class, is belong to CnH2n+2 class indicate that farnesol is an acyclic terpenoid. 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 आगे बात समझ में आता है? Farnesol is an acyclic terpenoid. चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट 6 में लिखिए द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फर्निसोल इज इल्यूसिडेटेड बाय फॉलोइंग रिएक्शन। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? द कंप्लीट structure of farnesol, the complete structure of farnesol is elucidated by following reaction. देखिए एक बार यहाँ पर इसको नोट कीजिए।
यस या नो? देखिए फिर आगे क्या होगा। आगे देखिए बच्चों, रिएक्शन देखते हैं क्या हो रही है। हाँ जी, रिएक्शन देखिए क्या होगी। तुम्हारे पास में जो फर्नेस होल था, फर्नेस होल की स्ट्रक्चर जो अपने पास में बन रही थी वो क्या है प्यारे बच्चों? आप लोगों ने सब ने बना रखी है वो स्ट्रक्चर, सबको पता है हमने कैसे उसकी स्ट्रक्चर बनाई है। ये लो बच्चों, इसे क्या बोलेंगे? फर्नेस होल। फर्नेस होल। आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई? CrO3 के साथ में। ये क्या करेगा बेटा? ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन करेगा तो अपने पास में क्या बन जाएगा? अपने पास बनेगा ये वाला कंपाउंड। बात को समझिए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO। L, ये क्या है? ओल। एल्डिहाइड का क्या आएगा? एल, तो ये क्या हो गया? फर्नेसेल। 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 आई बात समझ बच्चों? अब आपने यदि इसकी रिएक्शन बच्चों किसके साथ में करवाई? NH2OH, और NH2OH क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन। इसे क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन इसके साथ में करवाई तो ध्यान देना, जो तुम्हारे पास में कार्बोनिल होता है ना, ये देखिए ये कार्बोनिल है, और इसकी आपने यदि हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्शन करवाए तो बेटा यहाँ से क्या है? एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है? ऑक्सिम का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? ऑक्सिम का। आई बात समझ? तो देखिए बेटा, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब आपने रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा? ये CH डबल बॉन्ड N और ये क्या? OH। यहाँ तक का बना लीजिए, यहाँ तक का बना लीजिए प्यारे बच्चों। बना लिया?
बना लिया भैया वहां तक का? ठीक है बेटा। अब हमने क्या है, इसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ में करवाई, Ac2O के साथ में रिएक्शन करवा दी, एनहाइड्राइड के साथ में इसकी रिएक्शन। प्यारे बच्चों, ये एनहाइड्राइड क्या करता है एक्चुअल में, जो तुम्हारे पास में ऑक्सिम है, बात को समझना, यदि तुम्हारे पास में कोई ऑक्सिम है, समझना बात को, ये ऑक्सिम है, ये एनहाइड्राइड क्या करता है, ये एनहाइड्राइड यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या ले जाता है बाहर। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर ले जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, नाइट्राइल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइल में। तो बेटा जब ये बाहर चला जाएगा Ac2, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या निकल गया, बाहर निकल गया। और जब ये बाहर निकलेगा तो देखिए प्यारे बच्चों, तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, अपने पास ये बन गया, ये क्या, अरे कोई टेंशन नहीं यार, आराम से देखते देखते बनाते हुए चलिए। तुम्हारे पास में यहाँ पर नाइट्राइल बन गया प्यारे बच्चों, CN का फॉर्मेशन हो गया। देख लो भाई कैसे कैसे कर रहे हैं, बड़े मजे मजे से करना है अपने को। आगे के बाद क्यों टेंशन लेना, अपने को लेना ही नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। फिर क्या है बेटा, इसकी रिएक्शन आप H3O+ के साथ में करवा दो तो ध्यान देना, नाइट्राइल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है बेटा, जब तुम्हारे पास में साइनाइड हो ना, और इसकी रिएक्शन आप H3O+ के साथ में करवा देते हो तो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। और ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, नाम तो लिख ही लिया होगा। तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, तुम्हारे पास में प्यारे बच्चों ये बन गया होगा, ये और यहाँ पर COOH, ये लो भैया, यहाँ तक की बात बन गई होगी तुम्हारे पास में। और इसे बोलते हैं फर्मेसिक एसिड। फर्मेसिक एसिड बेटा वो आप लोगों से क्या बोलेगा एग्जाम में, वो बोलेगा फर्निसोल से किसका फॉर्मेशन कीजिए, फर्मेसिक एसिड का। किसका फॉर्मेशन कीजिए, फर्मेसिक एसिड का। एग्जाम में आप लोगों से वो बोलेगा फर्निसोल से किसका फॉर्मेशन कीजिए, फर्नेसिक एसिड का। तो आप फर्नेसिक एसिड का फॉर्मेशन कर देना बच्चों, फर्नेसिक एसिड का फॉर्मेशन कर देना बच्चों। आगे बात समझ में यहाँ तक की, यस या नो। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, आगे देखिए भैया, आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ जेरेनल एसीटोन, इसका देखिए बेटा यहाँ पर
फॉर्मेशन ऑफ जेरेनिल एसीटोन, फॉर्मेशन ऑफ जेरेनल, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ स्पेलिंग, जेरेनिल एसीटोन, फॉर्मेशन ऑफ जेरेनिल एसीटोन। आज फिर मेरे को लगता है प्रॉब्लम होगी, बारिश बार बार आ रही है और बारिश जिस दिन आती है ना उस दिन परेशान बहुत करती है ये। यहाँ से जोटवाड़ा जाते जाते 1 घंटा लग जाता है पूरा का पूरा भीगते हुए। और मेरे को दिखता वैसे नहीं, चश्मा लगाने के बाद में वो बारिश की छींटें लग लग के क्या है दिखता और नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है। अरे बस क्या करें, फिर मजबूरियां हैं, मजबूरियां हैं प्यारे बच्चों। देखो भाई इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इसका फॉर्मेशन अपन करेंगे जेरेनिल क्लोराइड से, फॉर्मेशन ऑफ जेरेनिल एसीटोन, और इसका फॉर्मेशन होगा जेरेनिल क्लोराइड से। क्या है जेरेनिल क्लोराइड, एक सेकंड, ये है जेरेनिल क्लोराइड, जेरेनिल क्लोराइड, इससे फॉर्मेशन करेंगे प्यारे बच्चों। अरे बात समझ, देखिए बेटा इसकी रिएक्शन करवाई अपन ने Na+CH-, यहाँ पर COO C2H5 और यहाँ पर COCH3। आ गई बात समझ में यहाँ तक। और ये है कौन भाई, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटो एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एसीटो एसीटेट, सोडियम एसीटो एसीटेट बोलते हैं। एक बार बना लीजिए इसको, एक बार बना लीजिए प्यारे बच्चों इसको। आगे बात समझिए, बना लिया यहाँ। सोडियम एसीटेट के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो देखो ये क्या करेगा बेटा, ये यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से ये Cl क्या निकल गया बाहर। क्या बन गया, देखो यहाँ तो कार्बन है ही, ये CH और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O C2H5 और ये क्या बेटा COCH3। यहाँ तक करवा लीजिए, बना लीजिए यहाँ तक। यहाँ तक का बना लीजिए। फिर देखिए क्या करेंगे,
फिर इसकी रिएक्शन करवाई हमने H3O+ के साथ में, जिससे क्या हो जाए, हाइड्रोलाइसिस हो जाए। हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, इसका एस्टर वाले ग्रुप का। तो इसका हाइड्रोलाइसिस जब आप करवाओगे प्यारे बच्चों H3O+ के साथ में, तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा ये और यहाँ पर CH और ये बन गया COOH और ये COCH3, यहाँ तक का बना लीजिए मेरे बच्चों। फिर क्या करोगे आप, इसको हीट कर दोगे, तो हीट करने पर क्या है, CO2 बाहर निकल जाता है बेटा। हीट करने से किसी भी सबस्ट्रेट में ये CO2 प्रेजेंट है, मतलब COOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हीट करने से वहाँ से CO2 क्या होती है, रिलीज होती है। CH और ये क्या हो गया, COCH3। तो इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, और आई बात सुन, देखो यहाँ तक का तो हो गया। यहाँ कितने कार्बन, 1 2 और फिर 3, 1 2 और ये तो ये लो भैया, और ये क्या भैया, CH3। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, बना लीजिए। ये है तुम्हारे पास में कौन, जेरेनिल एसीटोन। पूछ लेगा एग्जाम में, जेरेनिल एसीटोन का फॉर्मेशन कीजिए, जेरेनिल एसीटोन। ये लो बना लीजिए एक बार इसको। बन गए हैं यहाँ तक का। तो लिखिए, इसके अंदर थ्योरी लिखिए भैया थोड़ी बहुत। पहले तो बना लीजिए इसको आराम से, फिर इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी लिखिए भैया। थ्योरी लिखिए, इसमें थोड़ी बहुत लिखिए। इन द फॉर्मेशन ऑफ जेरेनिल एसीटोन, इन द फॉर्मेशन ऑफ जेरेनिल एसीटोन, इन द फॉर्मेशन ऑफ जेरेनिल एसीटोन, in the formation of geranyl acetone, 2 carbon atom are removed, 2 carbon atom are removed from its starting material, from its starting material. In the formation of geranyl acetone, 2 carbon atom are removed from its starting material, from its starting material, from its starting material. Next लिखिए, it is the characteristics reaction, it is the characteristics reaction alpha beta unsaturated compound, it is the characteristics reaction alpha beta unsaturated compound, it is the characteristics reaction alpha beta unsaturated compound.
लिख लिया। सो इट इज कैलकुलेशन दैट farnesic acid and its farnesyl nitrile are alpha beta unsaturated compound This reaction can be formulated if farnesyl has following structure. Farnesyl have following structure. Farnesyl have following structure. Farnesyl have following structure. ये लो बेटा, फर्नेसेल की ये स्ट्रक्चर होगी, फर्नेसेल है फॉलोइंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लिखिए कन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। कन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, कन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। Confirmation of structure. Confirmation of structure. देखिए बेटा, कन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे? द स्ट्रक्चर ऑफ फर्नेसोल कैन बी कन्फर्म्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ फर्नेसोल कैन बी कन्फर्म्ड by its ozonolysis. आई बात समझ? और ध्यान देना आपने क्या किया, बात को समझना। एक तो यहाँ पर एसीटोन बनेगा, किसका फॉर्मेशन हो? एसीटोन का। एक ग्लाइकोल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और 2 मोल यहां पर फॉर्मेशन होगा ल्यूविलो एल्डिहाइड का। यानी कि ये अपने पास में फर्नेसोल है और फर्नेसोल की आपने जब ओजोनोलाइसिस करवाया तो क्या क्या फॉर्मेशन होगा? एसीटोन का फॉर्मेशन होगा प्लस ग्लाइकोल एल्डिहाइड बनेगा प्लस 2 मोल ल्यूविल एल्डिहाइड। एक सेकंड स्पेलिंग देख लेते हैं।
सॉरी, इसका फॉर्मेशन तो देखिए बेटा, क्या तो तुम्हारे पास में फर्नेस और ये है फर्नेस। आपने ओजोनोलाइसिस करवाया भी, क्या करवाई? ओजोनोलाइसिस। एक बार इसको बना लीजिए प्यारे बच्चों। बना लिया। अब ये ओजोनोलाइसिस क्या करता है बेटा? एक तो ध्यान देना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये एक करेगा ये यहाँ से, और एक करेगा ये यहाँ से। आ रही बात समझ? तो जब ये होगा तो देखिए क्या क्या बनेगा, बात को समझना। एक तो यहाँ पर सीधा सीधा एसीटोन बन रहा है, आई बात समझ? एक बन रहा है तुम्हारे पास में CHO, CH2 और OH, ग्लाइकोल एल्डिहाइड। और देखो 2 मोल ये बनेंगे तुम्हारे पास में, यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड O, और ये CHO। ये कितने मोल बन रहे हैं बेटा? देखो एक ही यहाँ पे बन रहा है, आई बात समझ? देखिए एक, फिर ये 1, 2 और 3 पे, वहाँ पे 1, 2 और 3 पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ये कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल। ये लो, ये हो गया कन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, कन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। आगे बात समझ? ये तो हो गया तुम्हारे पास में, कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट हो गए बेटा, आई बात समझ? अब सेकंड नंबर पे आप डालिए क्या? स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ फर्नेसोल, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ फर्नेसोल, और लिखिए इसमें लिखिए भैया, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ फर्नेसोल में लिखिए, फर्नेसोल हैज ए 2 डबल बॉन्ड, फर्नेसोल हैज ए 2 डबल बॉन्ड which are capable for showing geometrical isomerism, which are capable for showing geometrical isomerism. So it has 4 geometrical isomer. So it has 4 geometrical isomer. It has 4 geometrical isomer. और वो 4 जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या क्या होंगे भैया? देखिए, ये जो 4 जियोमेट्रिकल आइसोमर होंगे वो कौन कौन से होंगे देखना भैया। ये होंगे आपके, एक तो होगा बेटा, एक तो होगा तुम्हारे पास में E और E, एक होगा ZZ, थर्ड होगा EZ,
और फोर्थ होगा क्या बेटा जेड ई। आई बात समझ? देखो कैसे बात को समझना फिर करना बात। देखो 1 2 मैं कैसे बनाता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये क्या बेटा ओ एच। 1 2 3 छोड़िए, ये लो बेटा 1 2 3 ये छोड़िए, ये लो डबल बॉन्ड। आई बात समझ? और ये जो डबल बॉन्ड है ये कौन है बेटा, ये है देखिए यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। हाई प्रायोरिटी क्या है, डिफरेंट साइड में, इसलिए ये भी क्या है ई है और ये भी क्या है बेटा ई है। अब मुझे बनाना है जेड जेड। जेड जेड कैसे बनाओगे, तो इसी को देख के सब कुछ बनाना है। अरे बस यहाँ तक का हो गया। अब क्या करना है, ये लाइन खींचने के बाद में तुम ऐसे करोगे, ये लो ये लो, आगे बस। अब क्या करोगे जी, यहाँ तक की आ गई, देखो ये, फिर इससे कौन हो गया, यहाँ तक का आ गया ये। आई अब काउंट कीजिए तुम यहाँ से, क्या काउंट करोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये 8, अरे बस, और 8 के बाद में देखो कौन सा आ जाएगा 8। 8 देखिए एक बार ये, और इससे आ गया ये, फिर ये आ गया, फिर ये आएगा, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये लो बेटा। देखो देखिए 11 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल राइट। ये क्या है बेटा Z, ये भी क्या है Z। आई बात समझ में? अब एक बनाना है अपने को EZ। तो देखिए EZ कैसे बनाओगे, EZ हम बनाएंगे यहाँ पर, ये देखो बेटा डबल बॉन्ड, फिर ये और यहाँ पर तो क्या हो गया बेटा ई फॉर्म बन गई ये तो। फिर आगे चलिए यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आने के बाद में यहाँ ये लो बेटा, ये जेड फॉर्म बन गई, फिर ये और ये ओ एच। देखो बेटा यहाँ पे ये तो थे ही ना, एक सेकेंड, बनाई जो सही बनाई क्या यार अपन ने, हाँ ये इसमें भी हाई प्रायोरिटी की होगी, इसमें ये और यहाँ पे ये, हाँ हाई प्रायोरिटी ये वाली, हाई प्रायोरिटी ये वाली, बिल्कुल सही बनाई है अपन ने, बिल्कुल सही बनाई है। ठीक है भैया, आई बात समझ? इसके अंदर बेटा यहाँ पर तो है ये आ गया, और यहाँ पर आ गया ये क्या हो गया EZ। अब बनानी है अपने को, देख लो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे ज़्यादा बना दिया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ज़्यादा बन गया यार। कहने का मतलब ज़्यादा बना तो क्या ज़्यादा बना यार, देखो ये इससे 1 2, तो 1 2 यार ये ज़्यादा बन गया, यहाँ पे लगा ये OH, ये लो बेटा। अब बनाना है अपने को ZE, तो ZE भी बना देंगे भैया, ये लो यहाँ तक का तो ये आ गया, फिर यहाँ पे ये लो, यहाँ ये लो, ये देखो यहाँ ये आ गया। अब क्या करोगे, ये आ गया तो ये लो, ये आ गया, ये आ गया, उसके बाद में अपने को यहाँ तक आ गया, और फिर आपको इसको बनाना है Z। देखिए यहाँ तक की कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक आ गया। फिर देखिए यहाँ पे चला अपन ने, और ये 8 ये 9, इस 9 पे क्यों है डबल बॉन्ड, तो ये लो भैया डबल बॉन्ड, फिर ये ठीक है, और इस पे कौन OH। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, बिल्कुल 11 आ गया। ये लो बेटा, तो ये वाला जो है ये कौन है, ये E है, ये Z है, यहाँ पर ये Z और ये क्या है E। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री तुम्हारे पास में क्या है इसकी कंप्लीट हुई। ऐसे अपने को बनाना है, एक बार देख लेना इसको अच्छे से। और प्यारे बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन।
इसका सिंथेसिस हमें देखना है, फर्नेसोल का क्या देखना है, सिंथेसिस।